स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं आज के फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आज होगी केंद्र कैबिनेट की हाई लेवल की मीटिंग, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। नई दिल्ली देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुए हंगामे को लेकर चर्चा हो सकती है। अमित शाह ने ली बैठक। हालात को काबू करने के लिए दिए गए निर्देश। बता दें कि राजधानी में करीब अलग अलग जगहों पर बिगड़े हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सचिव, गृह सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ बैठक की। बैठक के बाद दिल्ली पुलिस को हालातों पर काबू पाने के लिए 22 कंपनियां अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स दी गई है। साथ ही लॉ ऑर्डर को संभालने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि जो उपद्रवी है उनकी पहचान की जाए और तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बुधवार के दिन भी सुरक्षा कारणों के चलते कई रूट बंद रहेंगे और लुटियन जोन में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि लाल किले के हुड़दंग में लगभग 80 के आसपास पुलिसकर्मी घायल हो गए। करीब 1:30 बजे तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन आईटीओ पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू हुए हंगामे के बाद हजारों की संख्या में लोग चांदनी चौक और सिविल लाइन के रास्ते लाल किले पर पहुंचे और एकाएक उसके दरवाजे की एंट्री पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसमें से कुछ पैदल, कुछ ट्रैक्टर और यहां तक कि कुछ घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे थे, जिसके बाद हजारों की संख्या में किसान लाल किले की दीवारों पर चढ़ गए और उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसान ध्वज स्तंभ पर भी चढ़ गए। इसी बीच एक युवक ने लाल किले में ध्वज स्तंभ पर एक त्रिकोण आकार का झंडा फहरा दिया। पुलिस के अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर पहुंची और किसानों को हटाने की कोशिश की, तभी हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया गया। इस मौके पर पुलिस और किसानों की भिड़ंत में लगभग 80 से अधिक पुलिसकर्मी और 15 से ज्यादा किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना को लेकर अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजस्थान में देर रात सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाली थी सभी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक जिले में मंगलवार देर रात एक सड़क हादसे में 8 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। टोंक सदर थाने के थाना अधिकारी दशरथ सिंह ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2:15 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर हुआ। दिल्ली एनसीआर में आज भी इंटरनेट सेवा बंद, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सेवा बंद करने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए। गृह मंत्रालय ने राजस्थान के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी। इसके बाद से दिल्ली एनसीआर के इंटरनेट यूजर्स परेशान हैं। किसानों के हुड़दंग के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। किसान की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद गृह मंत्रालय एमएचए ने एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सिंघू, गाजीपुर, टीकरी, मुकरबा चौक, नागलोई और उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। हरियाणा के 3 जिले सोनीपत, पलवल और झज्जर में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद है। हालांकि गृह मंत्रालय इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल या होम ब्रॉडबैंड के बारे में विशेष प्रकार से कुछ भी निर्देश नहीं दिया है, लेकिन शहर के एक बड़े हिस्से में उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय ने केवल इंटरनेट सर्विस पर रोक लगाई है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराना है तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना आधार कार्ड लेकर आधार केंद्र जाना है और बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। यूआईडीएआई ने अपने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी। यूआईडीएआई ने कहा कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अपने निकट के आधार केंद्र में जाए और आधार कार्ड साथ लेकर जाए। इतना करने से ही आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराने का अगर फायदे की बात करें तो आधार कार्ड एक पहचान पत्र के तौर पर काम करता है। यह 12 नंबर का होता है। इसे यूआईडीएआई की ओर से जारी किया जाता है। आधार कार्ड होने से आप सरकारी सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। श्रीलंका ने कोरोना वैक्सीन भेजने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका ने कोरोना वायरस टीके की 5 लाख खुराक भेजने के लिए मंगलवार को भारत की सराहना करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने मंत्रिमंडल को बताया कि भारत 5 लाख कोरोना टीकों की खुराक श्रीलंका भेजेगा, जो 28 जनवरी तक
द्विपक्षीय राष्ट्र पहुंच जाएगी। मंत्रिमंडल के एक नोट में कहा गया। मंत्रिमंडल ने इस संदर्भ में श्रीलंका सरकार की तरफ से सराहना और कृतज्ञता व्यक्त करने का फैसला किया है। भारत द्वारा 16 जनवरी को अपने यहाँ देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। भारत की तरफ से उपहार स्वरूप कोविड-19 टीका पाने वाला श्रीलंका 8वां देश होगा। पड़ोसी प्रथम की अपनी नीति के तहत क्षेत्र के 7 देशों को अनुदान सहायता के तौर पर कोविड-19 का टीका उपलब्ध करा चुका है। यह देश भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स, अफगानिस्तान और मॉरिशस है। तेल कंपनियों ने फिर दिया झटका, आज भी बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। नए साल की शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से कीमत बढ़ाने के बाद ज्यादातर शहरों में पेट्रोल के भाव उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 86 रुपये 30 पैसे और डीजल 76 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस महीने के 27 दिनों में मात्र 10 दिन ही पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस दौरान पेट्रोल का भाव 2 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ चुका है। इसके अलावा डीजल के भाव में 2 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ। झारखंड में 9 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के लोन मार्च तक माफ होंगे। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को यह घोषणा की कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष 31 मार्च तक राज्य के लगभग 9 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर देगी। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर यहां परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। राज्यपाल मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार ने झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कर दी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए, जिससे यहां इस महामारी से बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकी। प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए 16 जनवरी से देश में शुरू टीकाकरण अभियान में झारखंड भी पूरी तैयारी के साथ शामिल हुआ और राज्य में 48 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का कार्य जारी है। मुर्मू ने इस अवसर पर देश तथा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। उत्तर प्रदेश में घर में सो रहे दंपति पर फेंका तेजाब, पति की हालत गंभीर, पत्नी भी झुलसी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक घर में सोते समय कुछ लोगों ने दोनों दंपतियों पर तेजाब फेंक दिया। पति पत्नी दोनों झुलस गए। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां पति की हालत गंभीर होने पर SRN अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सदर तनु उपाध्याय पश्चिमी दिनेश त्रिवेदी जिला अस्पताल पहुंचे। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के भोगापुर गांव का रहने वाला अमरजीत कोरी मजदूरी कर परिवार चलाता है। एक मुर्गी फार्म के किनारे छप्पर डालकर पत्नी बच्चों संग रहता है। मंगलवार रात वह अपनी पत्नी रन्नू देवी के साथ लेटा था। करीब 10 बजे कुछ लोग पहुंचे और घर में घुसकर तेजाब फेंक कर भाग निकले। तेजाब पड़ने से दोनों चीख पड़े। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। हालांकि उससे पहले आरोपी मौके से भाग निकले थे। अमरजीत के भाई दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। सूचना पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां अस्पताल में दोनों का प्राथमिक इलाज करने के बाद अमरजीत की हालत गंभीर होने पर प्रयागराज रेफर कर दिया। पत्नी भी करीब 20% झुलस गई। मामले की सूचना पर सीओ सदर तनु उपाध्याय और ASP पश्चिमी दिनेश त्रिवेदी जिला अस्पताल पहुंचे। किसान ट्रैक्टर रैली में हिंसा को मायावती ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अखिलेश बोले भाजपा है कसूरवार। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कल के घटनाक्रम को जहां दुर्भाग्यपूर्ण बताया, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इसके लिए भाजपा ही कसूरवार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ वह कतई भी नहीं होना चाहिए था। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण तथा केंद्र की सरकार को भी इसे अति गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो के ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा सरकार ने जिस प्रकार किसानों को अपमानित व आरोपित किया है, उसने किसानों के रोष को आक्रोश में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। अब जो हालात बने हैं उसके लिए भाजपा ही कसूरवार है। भाजपा अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए कृषि कानून तुरंत रद्द करे।
तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपका हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।